सांसद स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर यानी कि घर पहुंचे। जब वो ड्राइंग रूम में उनसे मिलने का इंतजार कर रही थी तो केजरीवाल के पीए वैभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। स्वाति ने इस मामले में पुलिस को फोन भी किया, लेकिन आधिकारिक शिकायत दर्ज अभी तक नहीं हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मालीवाल सोमवार को सिविल लाइन पुलिस स्टेशन गई और आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी स्टाफ के एक सदस्य ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनके साथ मारपीट की है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के पुरानी नेता राधिका खेड़ा के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटी। राधिका ने मीडिया के सामने आकर सवाल भी उठाए, लेकिन मामला बढ़ता देख स्वाति मालीवाल ने खुद को पीछे रख लिया। अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक दलों में महिला नेताओं की हैसियत उतनी नहीं है जितने राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं। इसी मसले पर इंडिया न्यूज की तरफ से एक बड़ा सर्वे किया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वे आपको दिखाएंगे, लोगों की राय दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए। सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ? वो महिला कौन जिसने कॉल की फिर हो गई मौत? केजरीवाल के सामने क्या स्वाति मालीवाल से बदसलूकी हुई? स्वाति मालीवाल से किसने कहा सॉरी, माफ कर दीजिए? क्या स्वाति मालीवाल के कॉल की कहानी पूरी तरह झूठी है? सीएम हाउस से सिविल लाइंस दफ्तर तक सबसे बड़ी पहेली। आखिरकार 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद सस्पेंस खत्म हुआ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर में सोमवार की सुबह क्या हुआ, इस रात से पर्दा हट गया। बीजेपी नेता तो सोमवार से ही आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। सीएम अरविंद केजरीवाल को घेर रहे थे और आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी बताकर दबाव बना रहे थे। राजनीतिक विचारधारा की विभिन्नता छोड़कर इससे ऊपर उठ अगर एक बहन के साथ, जैसा मीडिया में खबरें आ रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके उकसाने पर उनके ओएसडी ने स्वाति मालीवाल जी पर हाथ उठाया है, उनके साथ दुर्व्यवहार करा है, अभद्र व्यवहार करा है, अगर ये सच है तो भाजपा इसकी कड़ी निंदा करती है। ये शर्मसार करने वाली बात है और इसमें जवाबदेही बनती है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कि अगर उन्हीं की पार्टी की एक महिला सांसद, एक महिला कार्यकर्ता उन्हीं की मौजूदगी में उन्हीं के घर पर सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की नारियां कैसे सुरक्षित हैं? अब बीजेपी के दबाव में कहें या फिर किसी रणनीति का हिस्सा, सोमवार सुबह हुई वारदात पर आम आदमी पार्टी ने मंगलवार दोपहर को चुप्पी तोड़ी और साफ हो गया कि बदसलूकी स्वाति मालीवाल के साथ ही हुई थी। स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सीएम केजरीवाल अपने पीए विभव कुमार के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, लेकिन अब तक स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस बस इतना कह रही है कि कॉल आई थी लेकिन फिर कोई सामने नहीं आया। At 9:34 a.m. around in the morning, we received a PCR call wherein the caller said that she has been assaulted inside the CM residence. Accordingly, local police responded to the call and SHO and the local police reached at the spot. After some time, MP Madam Swati Maliwal ji came to police station civil lines. She left the police station without giving any complaints. In this matter, till now, no complaint has been received. अब पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 13 मई सुबह करीब 9 बजे दिल्ली पुलिस को कॉल आया। कॉलर ने अपना नाम राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बताया। कॉल करने वाली महिला ने कहा कि उन्हें मारा पीटा जा रहा है। इस कॉल की लोकेशन दिल्ली के सीएम हाउस की थी। प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली पुलिस सीएम हाउस के अंदर नहीं जा सकती और यही वजह रही कि फौरन पूरी पड़ताल नहीं हो पाई। कहा जा रहा है कि इस बीच ही
स्वाति मालीवाल को मना लिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या स्वाति मालीवाल से बदसलूकी सीएम की मौजूदगी में हुई? यदि हाँ, तो अब कार्रवाई का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल ने उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? 36 घंटे बीत जाने के बाद भी विभव कुमार के खिलाफ एक्शन की सिर्फ बात ही क्यों की जा रही है? क्यों नहीं विभव कुमार को सस्पेंड करने की फाइल बनाई गई? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। कुछ सवाल है जो हमने लोगों के बीच जाकर पूछे और लोगों ने उनकी राय भी दी है। पहला सवाल टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पहला सवाल, सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की घटना पर एक्शन में देरी क्यों हुई? 36% लोगों ने कहा कि घटना को दबाने की कोशिश की गई। 9% लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री हाउस का प्रोटोकॉल। 36% लोगों ने कहा कि पुलिस का ढीला रवैया इस पूरे मसले पर रहा है और 19% लोगों ने इस मसले पर कोई भी राय देने से इनकार कर दिया। आर के मिश्रा बीजेपी के नेता, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता और डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत महिला अधिकारी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी का हम स्वागत करेंगे, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पर हम विजय कौशिक साहब जो कि हमारे कांग्रेस के नेता, उनसे तो पूछेंगे, लेकिन उसके पहले डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत हैं जो कि महिला अधिकार के लिए काम करती रही हैं। सांत्वना जी, इस पूरे मसले को आप कैसे देखती हैं, खासकर ये सवाल और जनता की राय भी आपके सामने? ये बहुत शर्मनाक घटना है। स्वाति मालीवाल जी विमेंस के लिए हमेशा लड़ती रही हैं। वो दिल्ली विमेन कमीशन की चेयरपर्सन रह चुकी हैं और उनके साथ यह घटना होना मतलब यह शर्मसार करता है दिल्ली को, दिल्ली की सरकार को। यह एक तरह से विमेन सुरक्षा पर कड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि क्यों, मतलब उस महिला को भी आप मार पीट सकते हैं जो विमेन अधिकार के लिए लगातार लड़ती रही और वो कुछ नहीं कर पा रही है। मतलब ये कितनी शर्मनाक बात है। मतलब इस बात पे एक मतलब व्यंग भी आप कर सकते हैं कि ये सरकार की क्या हैसियत है कि आपके विमेन जो चेहरा रही है स्वाति मालीवाल, आप जो विमेन सशक्तिकरण का चेहरा प्रेजेंट करते थे, आप उसी को आज मार पीट रहे हैं और उसके लिए आपकी पार्टी में कोई कुछ किया नहीं गया, पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। अभी मैं संजय जी का बयान सुन रही थी कि अभी उनका बयान जारी हुआ है, अभी तक उनको हिरासत में नहीं लिया गया विभव जी को। मतलब आपके एसपी ने कैसे हिम्मत कर ली उनको मारने की बिना? ये बड़ा सवाल है तब जबकि महिला आयोग की वो अध्यक्ष रही हैं, महिलाओं को लेकर हमेशा लड़ाई लड़ती रही हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, उनके साथ बदसलूकी हुई, उन्होंने फोन भी किया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर्वे का दूसरा सवाल कि क्या राजनीतिक पार्टियों में महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी होती है? 66% लोगों ने कहा हाँ होती है, 31% लोगों ने कहा नहीं होती है और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, विजय कौशिक जी। कौशिक साहब, आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आया इस पे? नहीं, बयान तो इस मामले में बड़ा स्पष्ट है हमारा। देश में किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं है और अगर आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल हैं तो निश्चित तौर पर जांच के बाद अगर ये साबित हुआ तो हम उनसे गठजोड़ भी तोड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि जो उनका पीए है वो सरकारी कर्मचारी है और कहीं ना कहीं मोदी सरकार की तरफ से उन्हें लालच देकर इस कृत्य को करवाया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है, चाहे माननीय मोदी जी दोषी हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही निश्चित तौर पर होनी चाहिए। ये आपने बड़ा विषय दिया कि कोई भी दोषी है महिलाओं को उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल आम महिलाओं का नहीं है, सांसद महिला का है और वो मुद्दा देश का भी है और विदेशों का भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही महिला सांसदों के साथ बदसलूकी होती है, उत्पीड़न होता है पूरी दुनिया में। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं, पूरी दुनिया में महिला सांसद इसका शिकार होती है। ये गौर करने वाली बात है। 2023 के एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 85.2% महिला सांसद कभी न कभी मानसिक उत्पीड़न का शिकार हुई। वहीं 46.9% महिला सांसदों ने कहा है कि वो कभी न कभी यौन उत्पीड़न का शिकार बनी।
जबकि दुनिया भर की 44.4% महिला सांसदों ने कहा है कि वो ऑनलाइन वायलेंस का शिकार हैं। ये आम महिला सांसदों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं दुनिया भर के जो महिला सांसद हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके उत्पीड़न की बात कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो महिला अधिकारों की बात करती हैं, महिलाओं के मनोबल की बात करती हैं, महिलाओं को आगे रखने की बात करती हैं, महिलाओं को मजबूत करने की बात करती हैं, स्वावलंबी बनाने की बात करती हैं, अधिकार देने की बात करती हैं। लेकिन जो सच्चाई का आंकड़ा इस वक्त आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनके पास चलूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा। मिश्रा साहब, आप क्या मानते हैं? मनोज जी, देखिए, आरोप प्रत्यारोप से तो मुझे लगता है वास्तविकता बिल्कुल नहीं बदलेगी जी। अब ये विजय कौशिक साहब अभी कह रहे थे, क्योंकि साहब सब कुछ मोदी जी का क्या कराया हुआ है, जो भी है दोष आप मोदी जी को देते। मुझे लगता है इससे वास्तविकता नहीं बदली। हम यही कहना चाहते हैं जो कि सीएम आवास के अंदर में अगर कोई महिला के साथ कितना बदसलूकी होता है तो मुझे लगता है जो कि गहन अध्ययन की आवश्यकता है। जिस तरह से उनके 2 पीसीआर कॉल गए, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है जो उनके साथ मारपीट ही नहीं, बहुत ज्यादा ही बदसलूकी हुई। अब भले ही दबाव के चलते अब वो उस चीज का रिपोर्ट नहीं कर रही है, वो एक अलग विषय है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग उस चीज को सो मोटो के आधार पर वो 3 दिन के अंदर में उन्होंने रिपोर्ट मांगा है वहां। तो मुझे लगता है जो कि अभी केवल दिल्ली के अंदर ही नहीं बल्कि मैं तो कह रहा हूं जो कि भारत में जिस तरह से जहां जहां ये कांग्रेस या विपक्षी दलों की सरकार है, चाहे आप झारखंड को उठा करके ले लें, या आप देख लेंगे उस पश्चिम बंगाल की बात कर लें, या दिल्ली के अंदर में आप देख लें, तो हर जगह जो स्थिति बनी हुई है उनको केवल सत्ता से मतलब है, उनको सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। उनको केवल सत्ता से मतलब है, सुरक्षा से मतलब है। इसी बात पर सर्वे का एक और सवाल ले लेता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं को राजनीति में केंद्रीय भूमिका मिले? 94% यानी कि 94% लोगों ने कहा हाँ, 5% लोगों ने कहा ना, और 1% लोगों ने इसमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। हमारे साथ महिला अधिकार को लेकर लगातार आवाज उठाती रही हैं डॉक्टर सांत्वना जी, चाहे आम महिला हो या बड़े पद पर बैठी महिला हो, यहाँ तो सांसदों की महिलाओं का आंकड़ा भी मैंने बताया। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को राजनीति में केंद्रीय भूमिका मिले, बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं, और अगर भूमिका मिल भी जाती है तो वो सांकेतिक ही होती है। अधिकार, पावर उनके पास वो होते नहीं है। ये सब कहने की बातें, दिखाने की बातें। और आंकड़ा भी यही है कि साहब 94% लोगों ने कहा कि हाँ मिलनी चाहिए। आपकी राय? बहुत एग्जाम्पल आप बिल्कुल सिंपल सा देखिए कि स्वाति मालीवाल, मैं बार बार कह रही हूँ कि दिल्ली विमेन कमीशन की अध्यक्षा रही है, उनके साथ जब बदसलूकी हो रही है तो ये क्या साबित करता है? ये कहाँ से आप साबित करता है कि विमेन्स आज सुरक्षित है? और जब तक विमेन्स को राजनीतिक में एक सक्रिय भूमिका नहीं मिलेगी तब तक यह तो बिल्कुल संभव नहीं है। अब ये नारी अभिनंदन बिल आया, सारी पार्टीज ने इसका अपोज किया था कि नहीं अभी नहीं जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो तब भी ये पार्टियों का रुख दिख गया था कि वो कितना विमेन्स की राजनीति में पार्टिसिपेशन के पक्ष में है। अब दूसरी बात ये कि लोग चाहते ही नहीं कि पार्टिसिपेट करें, और जो पार्टिसिपेट बेचारी कर रही है उनके साथ देखिए किस तरह की, किस स्तर की बदसलूकियां हो रही है। इसकी मैं बिल्कुल कड़ी निंदा करती हूँ। और स्वाति मालीवाल जी के साथ आज देश की हर एक नारी खड़ी है और उनको हर एक नारी का समर्थन है। और इस जो उनके साथ ये बदसलूकी हुई है इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए विभव को। चलिए, एक और आंकड़ा है जो मैं लोगों को दिखाता हूं। सवाल भी है कि लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है। लोकसभा में बीजेडी 42%, टीएमसी 39%, वाईएसआरसीपी 18%, बीजेपी 14%, कांग्रेस 14% और 11% जो प्रतिनिधित्व है वो शिवसेना की ओर से दिया गया है, 8% डीएमके की ओर से और 6% जेडीयू की ओर से दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से भी बहुत कम है, बीजेपी की तरफ से भी बहुत कम है। सवाल मैं लूँगा, लेकिन आशीष हमारे सहयोगी लीगल एडवाइज़र भी, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आशीष, यहाँ पर शिकायत की गई, कॉल की गई, उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, लिखित शिकायत भी नहीं दी गई और स्वाति मालीवाल निकल गई। बावजूद इसके राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान भी ले लिया है। अब इस पूरे मामले पर आगे क्या होगा? क्या स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस कार्रवाई आगे हो सकती है, महिला आयोग कार्रवाई कर सकता है, या अगर स्वाति मालीवाल कह दें कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करने के, मामला ठंडे बस्ते में?
देखिए मनु जी, सबसे पहले तो ये हैरान करने वाला पूरा मामला है। हैरान करने वाला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 30 घंटे के बाद, यानी इस घटना के 30 घंटे के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि हम वैभव कुमार के खिलाफ, यानी मुख्यमंत्री के जो पीए हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई किस तरह की होगी इसका जिक्र नहीं किया। आज की तारीख में ना ही कोई शिकायत है स्वाति मालीवाल की तरफ से, ना ही सीएम ऑफिस की तरफ से कोई शिकायत की गई है, ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई शिकायत की गई है। जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो कार्रवाई की रूपरेखा क्या होगी वो भी तय नहीं है। और कार्रवाई बात कहने की बात क्यों आन पड़ी? दरअसल इस पूरे मामले में महिला आयोग की एंट्री होगी। इस पूरे मामले में विपक्ष ने इस पर जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा तो उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। लेकिन इस बात को भी ध्यान में दीजिए आप मनु जी कि जो स्टार कैंपेनर की जो सूची है, चाहे पंजाब की हो चाहे दिल्ली का हो, तो स्वाति का नाम कहीं भी नहीं है, जबकि स्वाति राज्यसभा सांसद है। और स्वाति को लेकर आम आदमी पार्टी में पहले से ही नाराजगी चल रही थी और यही वजह थी कि पूरी घटना हुई। अब आपने पूछा कि अब इस मामले में आगे क्या होगा। इस मामले में जब तक शिकायत नहीं होगी उतनी मजबूती से केस आगे बढ़ेगा नहीं। पुलिस सुमोटो लेकर काम तो करेगी, जांच भी कर सकती है, लेकिन अगर गवाही जिसके साथ मारपीट हुई हो वही कह दे कि मैं केस दर्ज नहीं कराना चाहती, फिर क्या होगा? केस तो खत्म हो जाएगा। तो ये वही स्वाति मालीवाल है। आपको ध्यान में होगा जो जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तो हर मुद्दे को लेकर वो प्रदर्शन करती थी, सड़क पर आ जाती थी, लगातार ट्वीट करती थी। मैंने तो कवर किया है और महिलाओं से संबंधित हर छोटे छोटे मामले को स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते बखूबी उठाया और उसे अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रही हैं और अपनी लड़ाई लड़ने की जहां पर बात आई तो वो चुप्पी साध गई हैं। और अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। सर्वे का चौथा सवाल ले लेते कि किस राजनीतिक दल में महिला कार्यकर्ताओं की शिकायत पर फौरन एक्शन होता है। 44% लोगों ने कहा बीजेपी, 2% लोगों ने कहा कांग्रेस, 6% लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी और 18% लोगों ने कहा सभी पार्टियां और 30% ने कहा किसी भी पार्टी में नहीं है। जवाब दे दीजिए कौशिक साहब। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं कि हमारी पार्टी में भाजपा से ज्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन भाजपा ने जो एक अभियान चलाया कि भाई कांग्रेस से हमारी पार्टी के साथियों को तोड़ने का, उसमें महिला नेत्रियों को भी तोड़ कर ले गए। जब इनके झांसे में हमारी महिला नेत्रियां इनके यहाँ पहुंची और वहां पर उन्होंने धक्के खाए, उनके साथ बदतमीजियां हुई, उनका तरह तरह से अपमान हुआ, तो वापस कांग्रेस की तरफ आने लगी हैं। आप देखेंगे आने वाले समय में कांग्रेस के अंदर महिलाओं का प्रतिनिधित्व तेजी से ग्रोथ करेगा। और हम जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी में जो बच्चियां हैं जो देश का भविष्य बन सकती हैं, उनको लेकर भी प्लानिंग किए हुए हैं। अभी बहुत कम आंकड़ा है कौशिक साहब, जो दूसरी राजनीतिक पार्टी है उनसे बहुत कम आंकड़ा कांग्रेस का है। और आपने कहा है, आपने भरोसा दिलाया है, आपकी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी रही हैं, उनके कार्यकाल में भी इतना नहीं हुआ। चूंकि अब आपने भरोसा दिलाया है तो हम भरोसा कर लेते हैं आपके ऊपर। एक कुछ आंकड़ा, रोचक आंकड़ा है, वो एक बार दर्शकों के सामने रख लेता हूं। राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है? कांग्रेस 17%, टीएमसी 15%, बीजेपी 15% और डीएमके 10%। यानी कि यहाँ पर कौशिक साहब की जो पार्टी है वो काफ़ी महत्व देती हुई दिखाई दे रही है महिलाओं को लेकर। आर के मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक अंतिम और संक्षिप्त में प्रतिक्रिया उनसे ले लेता हूँ। मिश्रा साहब, आपकी प्रतिक्रिया। मनोज जी, देखिए, निश्चित तौर पर जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी माता बहनों का ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और पार्टी इसके लिए बड़े ही संवेदनशील तरीके से काम भी कर रही है। आपने देखा होगा जो कि पिछले जो सत्र हुआ था उसमें जैसे नारी बंधन अभिनंदन जो विधेयक था उसको पास कराने का हमने काम किया। तो निश्चित तौर पर इस तरह के रिप्रेजेंटेशन है वो आगे आने वाले समय में आप देखेंगे जो कि बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। विजय जी से मात्र एक सवाल मुझे था मनोज जी, जैसे राधिका खेरा जी के साथ उनके साथ बदसलूकी हुई थी, क्या उस पर भी कुछ टिप्पणी कर दें तो अच्छा होगा? क्योंकि संक्षेप में बोल दीजिए विजय जी, संक्षेप में बोल दीजिए राधिका खेड़ा के बारे में। भाजपा में जाने के बाद में अगर कोई कांग्रेस पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालता है, यानी कि वो कीचड़ उसे भाजपा द्वारा दी जा रही है कांग्रेस पर उछालने के लिए। इसका समझ गए, आपका ये कहने का मतलब है कि राजनीतिक मुद्दा है। माफी चाहता हूं सांत्वना जी, समय खत्म हो रहा है, माफी चाहता हूं। चलिए संक्षेप में आप भी बोल दीजिए, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी विमेन सुरक्षा की बात आती है तो डिफरेंट पार्टियों द्वारा बड़ी आसानी से पॉलिटिसाइजेशन किया जाता रहा है।
तो मैं इन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि विमेन सुरक्षा पे सच पे काम करें, ना सच कि में हर काम बार करें। कोई और राजनीतिक सत्ता पे पार्टियां आरोप जिस लगा तरीके देते से हैं दावा और करती हैं, जिस कांग्रेस तरीके पे से आरोप वादा लगा करती हैं, उस तरीके से कम उनको रिप्रेजेंटेशन या उस तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं दे पाती हैं। लेकिन कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है राजनीतिक दल और राजनेताओं की, ये तो सब जानते भी हैं और तमाम सारे उदाहरण भी सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का इस पूरी परिचर्चा में मेरे साथ रहे। कुछ महत्वपूर्ण सवाल इस खास मुद्दे को लेकर उस पर अपनी राय दी, वो राय हमने आपको बताई और राय के साथ साथ लोगों ने ये समझा, जाना कि आखिर बात क्या है और सवाल भी क्या है और लोगों की राय भी क्या है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।